1 मिनट के पुनः मार्गदर्शन। मैनेजर ने स्पष्ट किया, 1 मिनट के पुनः मार्गदर्शन इतनी अच्छी तरह काम करते हैं, इसके पीछे कई कारण हैं। शुरुआत में फीडबैक छोटी मात्रा में होता है क्योंकि आप गलती को शुरू में ही पकड़ लेते हैं। कई मैनेजर अपने फीडबैक को बोरों में बंद करके रखते हैं, यानी वे खराब व्यवहार के अवलोकनों को तब तक इकट्ठा करते जाते हैं जब तक कि यह कुंठा में नहीं बदल जाता। जब वार्षिक प्रदर्शन समीक्षा का वक्त आता है तो ये मैनेजर आम तौर पर गुस्सा होते हैं क्योंकि उनका बोरा पूरा भरा होता है, इसलिए वे हमला कर देते हैं और एक ही समय में इसे पूरा उड़ेल देते हैं। वे अपने कर्मचारियों को हर वह चीज़ बताते हैं जो उन्होंने पिछले कई सप्ताह या महीनों में गलत की है। यह कर्मचारियों के साथ न्याय नहीं है कि उनके खराब प्रदर्शन के बारे में नेगेटिव भावनाएं बचाकर रखी जाए और यह कारगर भी नहीं है। युवक ने गहरी आह भरी, युवक, सच बात है, यह अक्सर घर पर भी होता है। हाँ, कई माता-पिता और जीवनसाथी भी ऐसा ही करते हैं और उन्हें भी ऐसे ही खराब नतीजे मिलते हैं। तब होता यह है कि लोग आमतौर पर तथ्यों के बारे में असहमत होकर बात खत्म करते हैं या फिर वे बस खामोश और हो जाते हैं। जिस व्यक्ति को फीडबैक मिलता है वह अक्सर रक्षात्मक हो जाता है। वह यह मानता ही नहीं है कि उसने कोई गलती की है। यह प्रेषित करना का अकेला छोड़ो, दपट दो का एक और उदाहरण है। यदि मैनेजर पहले की परिस्थितियों को सुलझा लेते हैं तो वे एक बार में एक व्यवहार पर राय व्यक्त करते हैं जिससे सामने वाले को बौखलाहट नहीं होती है, तब इस बात की ज़्यादा संभावना थी कि वह फीडबैक को उसी तरह लेता जिस पर उसे लिया जाना चाहिए। इसलिए मैं सोचता हूँ कि प्रदर्शन समीक्षा एक सतत प्रतिक्रिया होनी चाहिए, कोई ऐसी चीज़ नहीं जो साल में सिर्फ एक बार हो। तो क्या इसलिए पुनः मार्गदर्शन कारगर है क्योंकि मैनेजर एक बार में एक व्यवहार के साथ पक्षपात न करने और स्पष्ट से पेश आता है ताकि फीडबैक ले रहा व्यक्ति उसे सुन सके। हाँ, आप बुरे व्यवहार से छुटकारा पाना चाहते हैं लेकिन अच्छे इंसान को रखना चाहते हैं, इसलिए आप गलती करने पर उस व्यक्ति के व्यक्तित्व पर हमला नहीं करते हैं। क्या इसलिए आप पुनः मार्गदर्शन के दूसरे हिस्से में लोगों की तारीफ करने की याद रखते हैं? हाँ, लक्ष्य लोगों को नीचे गिराना नहीं है बल्कि उन्हें बनाकर ऊपर उठाना है। जब हमारी आत्म अवधारणा पर आक्रमण होता है तो हमें अपनी और अपने कार्यों की रक्षा करने की आवश्यकता महसूस होती है, भले ही इसके लिए हमें तथ्यों को विकृत करना पड़े। जब लोग रक्षात्मक हो जाते हैं तो वे सीखते नहीं हैं, इसलिए आप उनके व्यवहार में उनके व्यक्तित्व से अलग करना चाहते हैं। जब आप गलती को सुलझाते लेते हैं, उसके बाद उनकी दोबारा पुष्टि करना उनके व्यवहार पर ध्यान केंद्रित करना है और उनके व्यक्तित्व पर हमला नहीं करता है।
आप चाहते हैं कि आपके जाने के बाद वह कर्मचारी अपनी ही हुई गलती के बारे में जागरूक बने और उसकी चिंता करे। आप यह नहीं चाहते कि वह अपने सहकर्मी के पास जाकर बोले कि उसके साथ कितना गलत व्यवहार हुआ है या वह आपकी नेतृत्व शैली के बारे में क्या सोचता है। अन्यथा वह कर्मचारी गलती की कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है और मैनेजर खलनायक बन जाता है। युवक ने पूछा, आप पुनः मार्गदर्शन की तारीफ वाला हिस्सा पहले और आलोचना वाला हिस्सा बाद में क्यों नहीं देते हैं? किसी कारण से यह कारगर नहीं होता है, इस बारे में सोचें। तो यह लोग कहते हैं कि मैनेजर के रूप में अच्छा और कठोर हूँ, लेकिन ज़्यादा सटीकता से कहे तो मैं दरअसल कठोर और अच्छा हूँ। कठोर और अच्छा, युवक ने दोहराया। हाँ, इसी क्रम में यह एक पुराना दर्शन है जो दरअसल हजारों सालों से अच्छी तरह काम कर रहा है। प्राचीन चीन की एक कहानी इसका सत्य बताती है। एक बार एक राजा ने दूसरे नंबर का अधिकारी नियुक्त किया। उसने उसे प्रधानमंत्री कहा और बोला, क्यों ना हम काम बांट लें? तुम सारी सजा देना और मैं सारे पुरस्कार दूंगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि ठीक है, मैं सारी सजाएं दूंगा और आप सारे पुरस्कार देना। मैं सोचता हूँ कि मुझे यह कहानी पसंद आ जाएगी। युवक ने कहा, आपको जरूर आएगी। मैनेजर ने जानकर मुस्कान के साथ कहा। इस राजा ने जल्दी ही गौर किया कि जब भी वह किसी से कोई काम करने को कहता था तो उसका मन होने पर वह उसे कर देता था, लेकिन कई बार नहीं भी करता था। लेकिन जब प्रधानमंत्री बोलता था तो लोग हमेशा काम कर देते थे। यह देखने के बाद राजा ने प्रधानमंत्री को दोबारा बुलाया और कहा, क्यों ना हम कामों का बंटवारा दोबारा कर लें? आप काफ़ी समय से यह सारी सजाएं देने का काम कर रहे हैं, अब मुझे सजा देने दें और आप पुरस्कार दें। इसके बाद प्रधानमंत्री और राजा ने भूमिका बदल ली। 1 महीने में ही विद्रोह हो गया। राजा भला आदमी था जो हर एक को पुरस्कार देता था और हर एक के प्रति दयालु था, लेकिन अचानक उसने लोगों को सजा देना शुरू कर दिया। लोगों ने कहा, यह बुढ़ा सठिया गया है, और उन्होंने उसे गद्दी से उतार दिया। जब उन्होंने दूसरे राजा की तलाश की तो वे बोले, जानते हो अब दरअसल कौन सही होने लगा है प्रधानमंत्री? तो उन्होंने प्रधानमंत्री को ही राजा बना दिया। क्या यह सच्ची कहानी है? युवक ने पूछा। किसे पता है, मैनेजर ने हंसते हुए कहा, गंभीरता से। उन्होंने आगे कहा, मैं बस इतना जानता हूँ कि अगर आप व्यवहार में पहले कठोर रहते हैं और फिर बाद में व्यक्तित्व का समर्थन करते हैं तो यह ज़्यादा कारगर होता है। क्या आपके पास आधुनिक युग के उदाहरण हैं जहाँ 1 मिनट का पुनः मार्गदर्शन काम करता है? शायद कारोबारी जगत के बाहर। निश्चित रूप से। पूरे अमेरिका के खेल कोच अपने खिलाड़ियों के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए पुनः मार्गदर्शन जैसे ही तरीके का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर एक मशहूर कॉलेज बास्केटबॉल कोच ने मुझे बताया था कि वह चैंपियनशिप टीमें बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करते। वह कैसे? उन्होंने मुझे एक बार के बारे में बताया जब उनका सबसे अच्छा खिलाड़ी एक महत्वपूर्ण मैच में इतना खराब खेल रहा था कि अगर उसका खेल तुरंत नहीं सुधरता तो टीम शायद हार जाती। इसलिए उन्होंने उस खिलाड़ी को मैदान से बाहर बुला लिया और बेंच पर बैठा दिया। युवक ने पूछा, अपने सबसे अच्छे खिलाड़ी को इतने महत्वपूर्ण मैच में से उसे मैदान से बाहर निकालने वे कैसा गवारा कर सकते हैं?
वे उसे बाहर न निकालना गवारा नहीं कर सकते थे। जब तक के खिलाड़ी अपना एक खेल नहीं खेलता तब तक टीम नहीं जीत पाती और चैंपियनशिप में आगे नहीं बढ़ पाती। जब वह खिलाड़ी बेंच पर बैठ गया तो इस कोच ने उसे सटीकता से बताया कि वह क्या गलत कर रहा था। कोच ने कहा कि तुम आसान शॉट चूक रहे हो, रिबाउंड नहीं पकड़ रहे हो और सुरक्षा में आलस कर रहे हो। मैं तुमसे नाराज़ हूँ, इसलिए तुम्हें देखकर तो लगता है जैसे तुम कोशिश भी नहीं कर रहे हो। वे एक पल को ठहरे, फिर बोले कि तुम इससे बेहतर हो। तुम्हें तब तक बेंच पर बैठना होगा जब तक कि तुम इस तरह से खेलने को तैयार न हो जाओ जिसमें तुम समक्ष हो। यह बहुत लंबा समय लगा। जब खिलाड़ी उठकर खड़ा हुआ और कोच के पास जाकर बोला कि मैं अंदर जाने को तैयार हूँ कोच। कोच ने प्रतिक्रिया की कि अंदर जाओ और मुझे दिखा दो कि तुम क्या कर सकते हो। जब खिलाड़ी वापस मैदान में पहुंचा तो वह पूरे मैदान में दौड़ रहा था, गेंदों को झपटने के लिए गोता लगा रहा था, रिबाउंड लपक रहा था और सटीक शॉट मार रहा था। उसके प्रयासों की बदौलत बाकी की टीम का खेल भी बेहतर बन गया और वे मैच जीत गए। युवक ने कहा, तो बुनियादी तौर पर कोच ने 3 चीज़ों की जिनके बारे में जॉन लेवी ने मुझे पहले बताया था। लोगों को बताओ कि उन्हें क्या गलत किया, उन्हें बताओ कि इसके बारे में आप कैसा महसूस करते हैं और उन्हें याद दिलाओ कि वे इससे बेहतर हैं। दूसरे शब्दों में उनका प्रदर्शन खराब है लेकिन वे अच्छे हैं। बिल्कुल। देखिए, जब आप लोगों का नेतृत्व कर रहे हो तो याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है कि व्यवहार और योग्यता एक ही चीज़ नहीं है। योग्यता तो वह व्यक्ति है जो अपने खुद के व्यवहार का प्रबंधन कर रहा है। यह हम पर भी उतना ही लागू होता है जब हम अपने खुद के व्यवहार का प्रबंधन करते हैं। वास्तव में अगर आप इसका एहसास कर लें, मैनेजर ने कहा जब वे अपने कंप्यूटर पर एक और स्क्रीन लाए तो आप सफल पुनः मार्गदर्शन प्रदान करने की कुंजी को सचमुच जान जाएंगे। हम सिर्फ हमारा व्यवहार ही नहीं, हम तो अपने व्यवहार का प्रबंधन करने वाले व्यक्ति हैं। युवक ने कहा, ऐसा लगता है पुनः मार्गदर्शन के पीछे सम्मान और परवाह होती है। नौजवान, मुझे खुशी है कि आपने इस बात पर गौर किया। पुनः मार्गदर्शन करते समय जब आप व्यक्ति का सम्मान करते हैं तो आप ज़्यादा सफल होंगे। युवक अगला प्रश्न पूछने में हिचक रहा था। हालांकि 1 मिनट की प्रशंसाएं और 1 मिनट के पुनः मार्गदर्शन प्रभावी है, लेकिन क्या उन्हें लोगों के साथ चालाकी करने और अपना मनचाहा काम करने के तरीकों के रूप में देखा जा सकता है? यह बेहतरीन सवाल है। चालाकी में अपने खुद के लाभ के लिए लोगों को छलपूर्वक नियंत्रित करना शामिल होता है। अगर आप चालाकी से लोगों का शोषण करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप खराब काम कर रहे हैं और यह आपको काटने के लिए लौटकर आएगा। आपका काम कर्मचारियों को दिखाना है कि खुद का प्रबंधन कैसे करें और इसका आनंद कैसे लें। आप चाहते हैं कि जब आप आसपास न हो तब भी वे सफल हो, इसलिए कर्मचारियों को पहले से यह बताना इतना महत्वपूर्ण है कि वे क्या और क्यों कर रहे हैं। यह जीवन में बाकी किसी चीज़ जैसा ही है। कुछ चीज़ें हैं जो काम करती है और कुछ चीज़ें हैं जो काम नहीं करती है। लोगों के साथ ईमानदारी बनना ज़्यादा कारगर होता है, जैसा आपने गौर किया है होगा। बेईमानी अनंत लोगों के साथ असफल करा देती है। युवक ने कहा, मैं अब देख सकता हूँ आपकी प्रबंधन शैली की शक्ति से आती है। आप लोगों की परवाह करते हैं। हाँ, मैं करता हूँ। मैं परिणामों की भी परवाह करता हूँ। युवक अब ज़्यादा स्पष्टता से
देखने लगा था कि कर्मचारियों और परिणाम आपस में कितने करीब रूप से जुड़े थे। उसे याद आया कि जब वह पहली बार इस खास मैनेजर से मिला था तो वे उसे कैसे रूखे लगे थे। ऐसा लग रहा था मानो मैनेजर ने उसके दिल की बात पढ़ ली थी। उन्होंने कहा, कई बार आपको इतनी परवाह करनी पड़ती है कि आप कठोर हो जाएं, यानी खराब प्रदर्शन पर कठोर व्यक्ति पर नहीं। जैसा आप बेशक जानते हैं कि गलतियां करना समस्या नहीं है, असली समस्या तो उनसे सही सीखने से उत्पन्न होती है। युवक ने पूछा, जब आपके पुनः मार्गदर्शन के बाद भी कोई व्यक्ति वैसी ही गलतियां करता रहता है तो क्या होता है? देखिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है, ऐसा होने पर कोई मैनेजर कैसा महसूस करेगा? शायद दुखी, चिढ़ा हुआ या नाराज भी। हाँ, तब आपको थोड़ा दूर हटने और स्थिति को शांति से देखने की ज़रूरत है, ताकि अपनी भावनाओं की वजह से आप गलती न कर बैठें। 1 मिनट के पुनः मार्गदर्शन का इरादा सीखने में लोगों की मदद करना है। लेकिन जब कोई कर्मचारी कुछ सीख चुका है और उसने दिखा दिया है कि वह इसे कर सकता है, लेकिन उसमें नहीं करूँगा वाला नज़रिया है, तो आप अपने संगठनों को अब आने वाली लागत को देखने की ज़रूरत है और यह भी कि क्या आप ऐसे व्यक्ति को अपनी टीम में रखना गवारा कर सकते हैं। यह बात युवक को समझदारी भरी लगी। अब तक वह नए 1 मिनट मैनेजर को पसंद करने लगा था और जान गया था कि लोग वह काम करते वक्त क्यों खुश रहते हैं। वे मैनेजर के लिए नहीं बल्कि उनके साथ काम करते थे। युवक ने कहा, शायद आपको यह रोचक लगेगा। मैंने यह खुद को याद दिलाने के लिए लिखा है कि लक्ष्य और परिणाम कैसे जुड़े हुए हैं तथा 1 मिनट के लक्ष्य, प्रशंसाएं और पुनः मार्गदर्शन मिलकर कैसे काम करते हैं। उसने मैनेजर को अपने लिखे हुए नोट्स में से एक पन्ना दिखाया। लक्ष्य व्यवहार शुरू करते हैं, परिणाम भावी व्यवहार को प्रभावित करते हैं। यह अच्छा है, मैनेजर ने कहा। क्या आप ऐसा सोचते हैं? युवक ने पूछा और वह तारीफ को दोबारा सुनना चाहता था। देखो नौजवान, मैनेजर ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा, इंसानी टेप रिकॉर्डर बनना जीवन में मेरी भूमिका नहीं है। मेरे पास खुद को दोहराने का समय नहीं है। जब युवक सोच रहा था कि उसकी दोबारा प्रशंसा हो सकती है, तब उसे महसूस हुआ जैसे 1 मिनट का पुनः मार्गदर्शन मिलने वाला है। लेकिन प्रतिभाशाली युवक ने अपने चेहरे को संयत रखा और बस इतना ही पूछा, क्या? उन्होंने एक पल के लिए एक दूसरे को देखा और फिर दोनों ही हंसने लगे। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ नौजवान, मैनेजर ने कहा। तुम यह काम करना पसंद करोगे? युवक आश्चर्य में घूरने लगा। उसने उत्साह से पूछा, आपका मतलब है आपके लिए काम करना? नहीं, मेरा मतलब है खुद के लिए काम करना, हमारी टीम के बाकी लोग की तरह। दरअसल मैं नहीं मानता कि कोई कभी किसी दूसरे के लिए काम करता है। दिल की गहराई में लोग खुद के लिए काम करना पसंद करते हैं। हमारी टीम के लोग साझेदार के रूप में काम करते हैं और हम मिलकर बेहतर बनने के तरीके खोजते हैं। मैं उनके काम को बेहतर बनाने में मदद करने की पूरी कोशिश करता हूँ और इस प्रक्रिया में हम सभी अपने काम और जीवन का ज़्यादा आनंद लेते हैं। हम अपने संगठन के लिए भी बहुत लाभकारी बनते हैं। जाहिर है यही वह था जिसे युवक को जाने कब से तलाश थी। उसने कहा, मैं यह काम करना बहुत पसंद करूँगा। उसने ऐसा ही किया। समय के साथ वह इतने नवाचारी मैनेजर के साथ काम करना बहुत लाभान्वित हुआ। जो होना था हो गया। न्यू 1 मिनट मैनेजर। वह भी न्यू 1 मिनट मैनेजर बन गया। ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उसने
नए 1 मिनट मैनेजर की तरह सोचा यह बात की, बल्कि इसलिए हुआ क्योंकि उसने उस तरह से नेतृत्व व प्रबंधन किया। उसने चीज़ों को आसान रखा, उसने 1 मिनट के लक्ष्य तय किए, उसने 1 मिनट की प्रशंसाएँ की, उसने 1 मिनट के पुनः मार्गदर्शन दिए, उसने महत्वपूर्ण सवाल पूछे, सरल सच्चाई बताई, हँसा, काम किया और आनंद लिया। शायद सबसे अहम चीज़, उसने न सिर्फ प्रबंधन किया बल्कि उसने लोगों का नेतृत्व सृजनशील बनने और नई चीज़ें करने के लिए भी किया। उसने अपने आसपास के लोगों को प्रोत्साहित किया कि वे भी अपने साथ काम करने वाले लोगों के लिए यही करें। उसने जेब के आकार का एक गेम प्लान भी तैयार किया ताकि लोगों के लिए न्यू 1 मिनट मैनेजर बनना ज़्यादा आसान हो जाए। उसने यह गेम प्लान उन लोगों को उपयोगी तोहफे के रूप में दिया जिसे इससे लाभ हो सकता था। उस पर लिखा था, न्यू 1 मिनट मैनेजर का गेम प्लान। शुरुआत, कर्मचारियों को पहले से बता दें कि आप जीतने में उनकी मदद करने के लिए क्या करने वाले हैं। 1 मिनट के लक्ष्य, स्पष्ट कर दें कि लक्ष्य क्या है। दिखा दें कि अच्छा व्यवहार कैसा दिखता है। हर लक्ष्य को एक पेज पर लिखें। लक्ष्य की बार बार समीक्षा करें। कर्मचारियों को यह देखने के लिए प्रोत्साहित करें कि वे क्या कर रहे हैं और यह भी कि क्या उनके काम उनके लक्ष्य से मेल खाते हैं। अगर नहीं तो उन्हें अपने कामों को बदलना और जीतने के लिए प्रेरित करें। पहला, लक्ष्य हासिल हुए या लक्ष्य का कोई हिस्सा, आप जीत गए। 1 मिनट की प्रशंसाएँ, व्यवहार की प्रशंसा करें, उसे जल्दी करें, विशिष्ट बने, कहें कि आप इसके बारे में कितना अच्छा महसूस करते हैं। रुकें ताकि लोग भी अच्छा महसूस कर सकें। उन्हें अच्छा काम जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करें। दूसरा, लक्ष्य हासिल नहीं हुए, आप हार गए। जीतने में आपकी मदद करने के लिए 1 मिनट के पुनः मार्गदर्शन, दोबारा लक्ष्य स्पष्ट करें और उन पर सहमत हो। जो हुआ उसकी पुष्टि करें। गलती का वर्णन जल्दी ही करें। अपनी चिंता प्रकट करें। लोगों को खुद की चिंता महसूस कराने के लिए थोड़ा रुकें। उन्हें बताएं कि वे उस गलती से बेहतर हैं और आप उन्हें महत्व देते हैं। जब यह खत्म हो जाता है तो यह खत्म ही हो जाता है। अधिक सफलता के साथ आगे बढ़ें, बेहतर प्रदर्शन के लिए आगे बढ़ें। स्वयं को एक उपहार। कई साल बाद उसने पलटकर उस वक्त की ओर देखा जब उसने पहली बार 1 मिनट मैनेजमेंट के बारे में सुना था। यह बहुत अरसे पहले की बात लग रही थी। उसके संगठन के लिए अधिक फुर्तीले और प्रतिक्रियाशील बनने की आवश्यकता तब से कहीं ज़्यादा हो गई थी जब वह पहली बार न्यू 1 मिनट मैनेजर से मिला था। इसलिए वह बहुत कृतज्ञ था कि वे खास मैनेजर अपने समय और ज्ञान को लेकर कितने दयालु थे। यह बहुत मूल्यवान साबित हुआ था। उसने दूसरों से जो सीखा था उसे बांटने का अपना वादा याद रखते हुए उसने उन नोट्स का विस्तार किया जो उसने बहुत समय पहले लिए थे और अपनी टीम के हर व्यक्ति को उनकी एक प्रति दे दी। उन्होंने इसे पढ़ा और कहा था कि 3 रहस्य के इस्तेमाल से वाकई फ़र्क पड़ा था। उन्होंने पाया कि प्रशंसाएँ, खास तौर पर जब उन्हें कारगर पुनः मार्गदर्शन से संतुलित किया जाता है, लक्ष्य को ज़्यादा जल्दी हासिल करने का शक्तिशाली तरीका था। कुछ लोग ने यह भी उजागर किया कि वे घर पर भी इन सिद्धांतों का इस्तेमाल कर रहे थे और एक दूसरे को कोई चीज़ सही करते हुए पकड़ने पर आनंदित हो रहे थे। लीज़ एक्विनो यह कहने के लिए आई थी
3 रहस्य के बारे में मुझे बताने के लिए धन्यवाद। मेरे पास अब समय ही समय है। उसने प्रतिक्रिया की थी। उसके लिए धन्यवाद तो न्यू 1 मिनट मैनेजर को याद दिया जाना चाहिए। अपनी डेस्क पर बैठकर उसने एहसास किया कि वह कितना भाग्यशाली था। अब उसके पास सोचने और योजना बनाने का समय था और अपने संगठन को इस तरह की मदद देने का भी समय था जिसकी उसे सचमुच ज़रूरत थी। अब उसके पास अपने परिवार के साथ बिताने और दूसरी रुचियों में देने के लिए ज़्यादा समय था। उसके पास तनाव रहित होने का भी समय था। वह खुशकिस्मत महसूस कर रहा था कि उसके पास दूसरे मैनेजर से कम तनाव था। चूँकि उसकी टीम के लोग इतना अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे, इसलिए उसे खंड में कर्मचारी संबंधी समस्या बहुत कम आती थी। कम कर्मचारी बीमार पड़ते थे और कम लोग छुट्टी लेते थे। जब उसने पीछे पलटकर देखा तो उसे खुशी हुई कि उसने 1 मिनट मैनेजमेंट का इस्तेमाल करना शुरू करने के लिए तब तक इंतज़ार नहीं किया जब तक कि वह इसे बिल्कुल ठीक से न कर सके। उसने अपनी टीम के सामने स्वीकार किया कि मुझे लोगों को यह बताने की आदत नहीं है कि वे कितने अच्छे हैं या मैं कैसा महसूस करता हूँ। मुझे यकीन नहीं है कि पुनः मार्गदर्शन देते वक्त मैं आपको यह बताना ही हमेशा याद रख सकता हूँ कि मैं आपको महत्व देता हूँ और आपके बारे में अच्छा सोचता हूँ। उसे मुस्कुराना पड़ा जब किसी ने कहा, देखिए, आप कम से कम इसकी कोशिश तो कर ही सकते हैं। लोगों ने यह पूछकर कि वे ऐसे मैनेजर द्वारा प्रबंधित होना चाहते हैं और यह स्वीकार करके कि वे हो सकता है कि वह हमेशा इसे सही करने में सक्षम न हो, उसने एक महत्वपूर्ण चीज़ हासिल कर ली थी। लोग पहले से ही जान गए थे कि वह ईमानदारी से शुरुआत से उनकी तरफ था और इसी से सारा फर्क पड़ा। दूसरों को एक उपहार। वह ख्याल में खोया हुआ था, तभी फ़ोन की घंटी बजी, जिससे वह चौंक गया। उसने अपनी सहायक को कहते सुना कि गुड मॉर्निंग। फ़ोन पर एक युवती है जो जानना चाहती है कि क्या वह आकर आपसे इस बारे में बात कर सकती है कि हम यहाँ किस तरह से प्रबंधन करते हैं। वह मुस्कुराया जब उसे अपने खुद के शुरुआती अनुभव याद आए। उसने जवाब दिया, मुझे उससे बात करके खुशी होगी। बाद में जब वह प्रतिभाशाली युवती से मिला तो वह बोला, मैं वह सब बताकर सम्मानित महसूस कर रहा हूँ जो मैंने नेतृत्व और प्रबंधन करने के बारे में सीखा है। जब उसने उस युवती को कुर्सी दी तो वह बोला, मेरा आपसे केवल एक आग्रह है। युवक ने पूछा, वह क्या? उसने शुरू किया, बस यही है कि अगर आपको यह उपयोगी लगे तो आप इसे दूसरों को बताएं।